कहानियाँ। पराया दर्द। एक हवेली के 3 हिस्सों में 3 परिवार रहते थे। एक तरफ कुंदनलाल, बीच में रहमानी और दूसरी तरफ जसवंत सिंह। उस दिन रात के कोई 12 बजे रहमानी के बेटे पप्पू के पेट में जाने क्या हुआ कि वो दर्द के मारे दोहरा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मां ने बहलाया, बाप ने कंधे पर लिया, झुलाया, आपा ने सहलाया, पर वो चुप न हुआ। उसके रोने से कुंदनलाल की आंखें खुल गई। करवट बदलते हुए उसने सोचा, कमबख्त ने नींद ही खराब कर दी। अरे तकलीफ है तो उसे सहो, दूसरों को तो तकलीफ में मत डालो। इस तरह बड़बड़ाते हुए उसने करवट बदल ली और फिर खर्राटे भरने लगा। नींद जसवंत सिंह की भी उचट गई। उसने करवट बदलते हुए सोचा, बच्चा कष्ट में है, हे भगवान तू उसकी आंखों में मीठी नींद दे कि मैं सो सकूं। हवेली के सामने बुढ़िया राम दुलारी अपनी कोठरी में रहती थी। उसकी भी नींद टूट गई। उसने लाठी उठाई और खिड़की के नीचे जाकर आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। पूछा कि क्या हुआ है। मां ने बताया कि बहुत देर से रो रहा है। राम दुलारी ने उसका सिर सहलाया, नब्ज देखी और छाती और पेट टटोला। फिर बिना बोले वो अपनी कोठरी में चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई। उसकी मुट्ठी में कुछ दबा हुआ था। देते हुए बच्चे की मां से बोली, बहू ले ये हींग ले और इसे जरा से पानी में घोलकर मुन्नी की टूंढी पर लेप दे। बच्चा है, कच्चा पक्का हो ही जाता है, फिक्र की कोई बात नहीं है, अभी सो जाएगा। बुढ़िया अपनी ममता से संतुष्ट थी। कुंदनलाल बुरे सपने देख रहा था। जसवंत सिंह थका थका सा था और रहमानी मुन्ने की टूंढी पर हींग लेप रहा था। विश्वास और भरोसा। एक बार 2 बहुमंजिली इमारतों के बीच बंधे हुए एक तार पर लंबा सा बांस पकड़े एक कलाकार चल रहा था। उसने अपने कंधे पर अपना बेटा बिठा रखा था। सैकड़ों हजारों लोग दम साधे देख रहे थे। सधे कदमों से तेज हवा से जूझते हुए अपने और अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर उस कलाकार ने दूरी पूरी कर ली। भीड़ एहसास से उछल पड़ी। तालियां सीटियां बजने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींच रहे थे, उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। वो कलाकार बाइक पर आया और भीड़ से बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं दोबारा भी कर सकता हूं? भीड़ चिल्लाई, हां हां तुम कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या आपको विश्वास है? भीड़ चिल्लाई, हां हां पूरा विश्वास है। हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम सफलतापूर्वक इसे दोहरा भी सकते हो। कलाकार बोला, पूरा पूरा भरोसा है ना? भीड़ बोली, हां हां भाई पूरा भरोसा है। कलाकार बोला, ठीक है, कोई मुझे अपना बच्चा दे दे, अब मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर रस्सी पर चलूंगा। फिर एकदम खामोशी, शांति और चुप्पी सी फैल गई। कलाकार बोला, डर गए? अभी तो आपको विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। असल में आपका यह विश्वास है, पर मुझ पर भरोसा नहीं है। विश्वास और भरोसे में अंतर है साहब। यही भ्रम सबको है। ईश्वर है, ये तो विश्वास है, परंतु ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं है। यू ओनली बिलीव इन गॉड बट यू डोंट ट्रस्ट हिम। कहते हैं अगर ईश्वर में पूर्ण विश्वास है तो चिंता, क्रोध और तनाव क्यों? जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। राजा भर्तहरि और अमरफल। एक बार राजा भर्तहरि ने अपने महल में एक सती की तारीफ की जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी थी, क्योंकि उन दिनों भारत के कुछ भागों में सती प्रथा जारी थी। उसकी पत्नी बोली कि उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों न पहले ही मर गई।
राजा भर्तहरि ने सोचा कि इसने बड़े ऊंचे वचन कहे हैं। दिल में विचार आया कि आजमाइश तो करे। एक दिन वो शिकार को गया, अपने कपड़े खून से लथपथ करके घर भेज दिए और कहला भेजा कि राजा शेर के शिकार को गया था, लेकिन शेर ने उसको मार डाला। जब उसकी स्त्री ने ये बात सुनी तो गश खाकर गिर पड़ी और एकदम प्राण त्याग दिए। राजा भर्तहरि को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी नेक पत्नी हाथ से गवा दी, लेकिन जल्दी ही उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद एक साधु राजा के पास आया और उसे एक फल दिया, जिसमें यह खूबी थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। भर्तहरि ने सोचा, मैंने फल खाया तो क्या फायदा, रानी को दे दूं। उसने सोचा कि यह भी पहली जैसी होगी और फल देते समय यह बता दिया कि इसके खाने से बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। बदकिस्मती से उसकी दूसरी रानी पहली रानी से बिल्कुल उलट थी। रानी का दिल कोतवाल पर था। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उस रानी से ही प्रेम नहीं करता था, उसकी प्रीति एक वेश्या के साथ भी थी। उसने वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या को जब उस फल के गुणों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मेरी सारी उम्र बुरे कर्मों में ही बीती है, मैंने फल खाकर यही कुछ करना है, क्यों न ये फल राजा को दे दूं। राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसके राज्य में प्रजा को बहुत अधिक सुख है। जब राजा के पास फल आया, उसने पहचान लिया। वेश्या से कहा कि सच बता, ये फल कहां से लाई है। कहने लगी, कोतवाल से मिला था। राजा ने नौकर भेजकर कोतवाल को बुलवाया और पूछा, सच बताओ, तुम्हें ये फल कहां से मिला। कोतवाल पहले तो इधर उधर टालने लगा, लेकिन जब राजा ने धमकाया तब बोल पड़ा कि रानी से मिला है। फिर रानी को बुलाया। उस वक्त राजा भर्तहरि ने पहले अपने आप को कोसा कि धिक्कार है मुझको, जो मैंने एक पतिव्रता स्त्री की बेकार में आजमाइश की और फिर ऐसी औरत के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है उस रानी को जो राजा को छोड़कर नौकरों के पीछे भागती है। फिर धिक्कार है कोतवाल को जिसको रानी मिली लेकिन रानी को छोड़कर वेश्या के पीछे भागता है। यही सब सोचते हुए राजा भर्तहरि ने राजपाट त्याग दिया और अपनी शेष आयु प्रभु भक्ति में बिताई। सबसे बड़ा धन। एक राज्य में दो मित्र रहते थे, एक ब्राह्मण, दूसरा बनिया। एक बार दोनों को एक साथ विपत्ति ने आ घेरा। ब्राह्मण की तो पत्नी का देहांत हो गया और बनिए को व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी सब संपत्ति उसके हाथ से निकल गई। ब्राह्मण पत्नी वियोग में दुखी था तो बनिया संपत्ति विनाश से। दोनों ने खूब प्रयत्न किया कि किसी प्रकार उनके नुकसान की पूर्ति हो सके, किंतु न तो ब्राह्मण की शादी हो सकी और न बनिए को अर्थलाभ हो सका। अंत में दोनों ने राजा के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उस राज्य का राजा बड़ा ही दानी था। वो अपने द्वार से किसी को निराश नहीं लौटाता था। इसी कारण उस राजा की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। अतः दोनों राजा से अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तु मांगने चल दिए। मार्ग में उन्हें एक मस्त मौला फक्कड़ मिल गया। उसने उन दोनों से पूछा, अरे भाई, तुम लोग कहां जा रहे हो? हम लोग राजा से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मांगने जा रहे हैं। राजा बड़े दानी हैं, तुम भी चलो, कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा। वो फक्कड़ बड़ा ही संतोषी किस्म का व्यक्ति था, उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, फिर भी वो उन दोनों के साथ हो लिया। तीनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। तब बनिए ने कहा, महाराज, मेरा व्यापार बंद हो गया है। यदि आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें तो मैं पुनः अपना व्यापार जमा लूं। और ब्राह्मण देव, आपको क्या कष्ट है? राजा ने ब्राह्मण से पूछा। राजन, मेरी सुंदर पत्नी का देहांत हो गया, मुझे एक सुंदरी देने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, ताकि सुख दुख में वो मेरा साथ दे सके। फक्कड़ चुप रहा।
राजा ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अपने इस जीवन में ये मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। अंत में मैंने इच्छाएं पालनी ही छोड़ दी, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, फक्कड़ ने कहा। राजा को फक्कड़ का यह उत्तर बहुत बुरा लगा। उसे लगा मानो उस फक्कड़ ने कुछ न मांगकर जैसे उनका अपमान किया हो, किंतु उसने कुछ भी न कहा और बनियों को व्यापार के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं और ब्राह्मण को एक सुंदरी देकर विदा कर दिया। तीनों के जाने के कुछ देर बाद राजा ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, देखो, अभी अभी यहां से 3 आदमी गए हैं। एक के पास स्वर्ण मुद्राओं की थैली है, दूसरे के पास एक सुंदरी, तीसरे आदमी को, जिसके पास कुछ नहीं है, पकड़ लो और उसका सिर काटकर हमारे पास ले आओ। उधर वे लोग राजधानी के बाहर निकले ही थे कि बनिया थैली के बोझ से थक गया। उसने थैली फक्कड़ को दे दी और कुछ दूर तक ले चलने की प्रार्थना की। बनिया ने उसे वो थैली दी ही थी कि तभी पीछे से वो सैनिक आ गया। उसने खाली हाथ देखकर बनिया को पकड़ लिया और उसका सिर काटकर राजा के पास ले आया। बनिए का कटा हुआ सिर देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सैनिक से कहा, तुमने पहचानने में गलती की है। जाओ, जिस आदमी के साथ सुंदरी है उसे छोड़कर दूसरे का सिर काटकर ले आओ। लेकिन होने को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। फक्कड़, ब्राह्मण और सुंदरी चले जा रहे थे कि अचानक ब्राह्मण को लघु शंका की हजात हुई। वो झाड़ियों के किनारे लघु शंका के लिए रुक गया। सुंदरी उस फक्कड़ के साथ चलती रही। इतने में सैनिक आ गया। उसने ब्राह्मण को अकेला देखा और उसका सिर काटकर राजा के पास ले गया। राजा ब्राह्मण का सिर देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि जो लोग मांगने आए थे वो मारे गए, मगर जिसे कुछ नहीं चाहिए था उसे स्वर्ण मुद्राएं और सुंदरी मिल गई। किसी ने सच ही कहा है, संतोषी व्यक्ति को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। समय यात्रा। जब भी यम, मृत्यु के देवता, श्री राम को यह बताने के लिए उनके पास आने का प्रयास करते कि मानव रूप में उनके पास कितना समय शेष था, हनुमान उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर देते। यम हनुमान की शक्ति और अमरता के वरदान से अवगत थे और उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहते थे। हालांकि श्री राम समझते थे कि मानव जीवन को जन्म और मृत्यु के चक्र को पूरा करना होता है। वे जानते थे कि हनुमान यम को उनसे मिलने न देकर उन्हें मृत्यु से बचाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु राम ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि उन्हें कभी न कभी यम से मिलना होगा। वे ये भी जानते थे कि हनुमान के आसपास होते हुए ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन राम और हनुमान बाहर टहलने गए। राम ने अपनी अंगूठी निकाली और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने चतुराई से उसे भूमि पर एक छोटी सी दरार में गिरा दिया। फिर राम ने हनुमान से अनुरोध किया, मैंने अपनी अंगूठी कहीं गिरा दी है, क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ दोगे? हनुमान जी ने सिर हिलाया और अपने शरीर को इतने छोटे आकार में बदल लिया कि वो आसानी से भूमि की दरार में जा सकते थे। वो अंगूठी के जितने निकट जाते, अंगूठी और नीचे चली जाती और उनके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। एक लंबे समय बाद अंगूठी पाताल में पहुंच गई। वहां हनुमान नागों के राजा नागराज से मिले। हनुमान जी ने कहा, प्रभु राम की अंगूठी यहाँ कहीं गिर गई है, क्या आप कृपा करके मुझे वो अंगूठी लौटा देंगे? मुझे उन्हें वो लौटानी होगी। मेरे पास अंगूठियों से भरा एक कक्ष है। नागराज ने उत्तर दिया, पृथ्वी से जो कुछ भी गिरता है वहीं रखा जाता है। आप उस कक्ष में जाकर अपनी अंगूठी ढूंढ सकते हैं। हनुमान जी ने सहमति में सिर हिला दिया। जब उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया तो वहां सैकड़ों अंगूठियां देखी,
वे तब तक खोज करते रहे जब तक उन्हें वो अंगूठी नहीं मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि उन्हें इसमें कुछ ही पलों का समय लगा होगा। हनुमान जी ने नागराज को धन्यवाद दिया और अयोध्या वापस लौट आए। किंतु पाताल में समय का एक अलग अर्थ होता है। वहां का एक पल पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर है। जब तक हनुमान जी अयोध्या पहुंचे तब तक काफी समय बीत चुका था और राम अपने नश्वर शरीर को छोड़कर महानिर्वाण प्राप्त कर चुके थे। हनुमान जी ये सोचकर बेचैन हो गए कि वे राम को पृथ्वी छोड़कर जाते समय नहीं देख पाए थे। वे बहुत दुखी हो गए, किंतु वे जानते थे कि प्रभु घटनाक्रम को इसी प्रकार होते देखना चाहते थे। आज भी हनुमान जी हमारे ग्रह पर ही रहते हैं। एक दृढ़ विश्वास है कि जहां भी राम की पूजा होती है, हनुमान जी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होते हैं। सदा नहीं रहते। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वो बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा न रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तत्काल ले लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। जेल में काफी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था। क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और पर्चा पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का? जब सुख के दिन सदा न रहे तो दुख के दिन भी सदा न रहेंगे। इस विचार के आते ही वो जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ मारे दुख के पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। ये सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद में रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। अपराध बोध का निराकरण। ये कहानी उन दिनों की है जब आज के बिहार राज्य का नाम मगध हुआ करता था। वहां के एक नगर में एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम था मणिभद्र। मणिभद्र बहुत दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। उसी नगर में एक और सेठ रहता था। नाम था सोमदेव। उसकी पत्नी का नाम कुंती था। दोनों बहुत ही व्यवहारिक और धर्म प्रेमी थे। काल चक्र कुछ ऐसा घूमा कि देखते ही देखते सोमदेव को व्यापार में घाटा होने लगा। नुकसान पर नुकसान होने से एक दिन ऐसा भी आ गया जब सोने के प्याले में दूध पीने वाला सेठ दाने दाने को तरसने लगा। ऐसी स्थिति से घबराकर एक दिन वो अपनी पत्नी कुंती से बोला, चोरी करने के सिवाय अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। चोरी की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। वो पति के चेहरे की ओर देखती रह गई। अंत में काफी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि चोरी किसी धार्मिक दयालु व्यक्ति के यहाँ की जाए, क्योंकि राज खुलने का डर नहीं रहेगा और अगर राज खुल भी गया तो वो जेल जाने की नौबत नहीं आने देगा। चोरी के माल से जब लाभ होगा तो सबसे पहले चोरी का धन ब्याज सहित उसके मालिक को लौटा देंगे। मगर नगर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है? सोचते सोचते उन्हें ख्याल आया कि मणिभद्र ही ऐसे सेठ हैं। मणिभद्र व्यापारी समाज के प्रमुख थे। उन्हीं दिनों नगर में एक आचार्य पधारे। उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित थी। सेठ मणिभद्र भी वहां पधारे। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र उतारे और उन्हें अपनी बगल में रख दिया और आचार्य के सामने आसन पर बैठ गए।
गले से कीमती हार निकाला और उसे कपड़ों के ऊपर रखकर आचार्य का व्याख्यान सुनने लगे। तभी सोमदेव भी वहां पहुंच गया और सेठ मणिभद्र के बगल में बैठ गया। उसकी नजर मणिभद्र के हार पर पड़ी तो उसका मन उसे पाने के लिए मचल उठा। पूरी सभा आचार्य जी के प्रवचन सुनने में मगन थी। मणिभद्र भाव विभोर हो रहे थे। सोमदेव ने इस अवसर को सही जानकर हार खिसका लिया और चुपचाप उठकर चल दिया। कुछ देर बाद जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो मणिभद्र कपड़े पहनने लगे, किंतु उन्हें हार कहीं नजर न आया। वो सोचने लगे, यदि मैंने शोर मचाया तो इस धर्म स्थान का अपमान होगा। लोग यही कहेंगे कि यहाँ भी चोर आने लगे और इस तरह लोग यहाँ आना कम कर देंगे। ये ख्याल आते ही वो संयत हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर पहुंचकर भी उन्होंने हार का जिक्र नहीं किया। हालांकि तब तक वो जान चुके थे कि उनका हार सोमदेव ने उठाया है, लेकिन तब भी सोमदेव के प्रति उनके मन में स्नेह बना रहा। वो सोचने लगे कि सोमदेव के दिन अच्छे नहीं चल रहे। जरूर कोई ऐसी दिक्कत रही होगी जिसके व्यवस्थावश उसे हार चुराना पड़ा है। सोमदेव हार लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। चोरी का हार देखकर एक बार तो वो धर्म परायण स्त्री कांप उठी, किंतु फिर जल्दी ही संयत हो गई। ऐसी स्थिति में भी दोनों ने अपने आदर्शों को नहीं भुलाया था। सोमदेव ने हार तो चुरा लिया, पर हार को बेचने का ख्याल आते ही उसे लगा कि इसे बेचना ठीक नहीं है। फिर वो इस हार का क्या करे? क्या इसे गिरवी रख दिया जाए? इसी असमंजस में पड़े उसे कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह सवेरे ही उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि इस हार को सेठ मणिभद्र के पास ही गिरवी रखा जाए। ये सुनकर सोमदेव हंस पड़ा। बोला, तुम भी कैसी बात करती हो? सेठ जी का माल उन्हीं के पास गिरवी रखा जाए, ये तो बड़ी बेतुकी बात है। पत्नी ने बात काटी, आप उन्हें जानते नहीं क्या? कई दिनों से हार गायब है और उन्होंने इसकी चर्चा तक नहीं की। कोई आदमी क्या इतने दिनों तक चुप बैठा रहेगा? वे चाहते तो आपको हवालात में भिजवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस हार को उन्हीं के पास गिरवी रखना उचित है। काफी सोचने के बाद डरता सकुचाता सोमदेव जा पहुंचा मणिभद्र के पास। सेठ जी ने उसे बड़े सम्मान के साथ बैठाया और उसके आने का कारण पूछा। सोमदेव ने बड़े संकोच से बताया, क्या कहूं सेठ जी, बड़ी मुसीबतों में घिर गया हूं। सारा धंधा चौपट हो गया है। नया धंधा शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए आपके पास आया हूं। ये हार गिरवी रख लें और मुझे कुछ धन दे दें। ये कहकर उसने वो हार मणिभद्र को दे दिया। मणिभद्र ने तुरंत अपने हार को पहचान लिया, लेकिन वो सहज बने रहे। बोले, अरे भाई, इसे गिरवी रखने की क्या जरूरत है? तुम्हें व्यापार के लिए जितना धन चाहिए मुझसे ले जाओ। ये सुनकर सोमदेव की आंखें छलछला आईं, मगर उसने जिद पकड़ ली कि आप हार लेकर ही पैसा दे। आखिर में बहुत कहने सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बुलवाया और उससे कहा, बेटा, सोमदेव को हार की कीमत से ज्यादा पैसे देना। कुछ दिन बाद ये इस हार को छुड़ा लेंगे। हार देखकर पहले तो उनका बेटा भी चौंका, किंतु ये सोचकर कि जरूर इसमें कोई रहस्य है, उसने सोमदेव को हार की कीमत से ज्यादा धन दे दिया। वक्त गुजरने लगा। सोमदेव ने फिर से व्यापार करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसका व्यापार चल पड़ा और कुछ ही दिनों में वो फिर अपनी पुरानी हालत में आ गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब हमें सेठ मणिभद्र का पैसा ब्याज सहित लौटा देना चाहिए और हार के बारे में उन्हें सच सच बता देना चाहिए। पत्नी की ये बात सोमदेव को भी सही लगी। वो रुपयों की थैली लेकर सेठ मणिभद्र के घर पहुंचा और बोला, सेठ जी, व्यापार में मुझे काफी लाभ हुआ है, इसलिए आज मैं आपका उधार लौटाने के लिए आया हूँ। सेठ मणिभद्र ने उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फिराया और अपना दिया हुआ धन लेकर हार सोमदेव को दे दिया। सोमदेव उनकी उदारता देखकर हैरत में पड़ गया। उसका स्वर भीग उठा। बोला, मुझे शर्मिंदा न करें सेठ जी, ये हार तो आपका ही है जिसे मैंने चुरा लिया था। हो सके तो मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। ये सुनकर सेठ मणिभद्र बोले, सोमदेव, दोष तुम्हारा ही नहीं मेरा भी था। मैं संघपति कहलाता हूँ। उसी संघ के तुम भी एक सदस्य हो। समाज में किसको क्या कष्ट है इसे जानना मेरा काम है। यदि मैंने समय रहते ये जान लिया होता
तो इस चोरी की नौबत ही नहीं आती। अपराधी तो मैं भी हूं। कुछ दिन बाद भगवान महावीर उस नगर में पधारे। सोमदेव उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं चोरी का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तभी पीछे से आवाज आई, प्रभु, प्रायश्चित तो मुझे करना चाहिए, अपराधी तो मैं हूं। मैं समय पर इसकी सहायता करता तो ये चोरी करता ही क्यों। भगवान महावीर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और दोनों को सामायिक 50 मिनट तक मन वचन काम से शुद्ध होकर नवोकार मंत्र का पाठ करके अपना अपना प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह से दोनों के हृदय निर्मल हो गए। सोमदेव का सारा अपराध बोध जाता रहा। साधारण बनकर रहो। एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। उपासना विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पास ही एक दूसरे पंथ के प्रमुख संत भी वहां बैठे थे, जो चमत्कारों में यकीन रखते थे। उन्होंने बातचीत के बीच मैं ही कहा कि ईश्वरीय उपासना के लिए पवित्र चमत्कारी मंत्रों का जाप उच्चारण बहुत जरूरी है। संत ने परिचर्चा को वहीं रोक दिया। उन्होंने उन संत जी से निवेदन किया, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने शेखी बघाड़ते हुए कहा, मेरे गुरुजी चमत्कारी मंत्रों के बल पर बिना नाव पानी पर चलते हुए नदी पार कर सकते हैं। कोरे कागज को सामने रखकर ध्यान करते हुए कागज को बिना हाथ लगाए उस पर मंत्र लिख सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप भी कोई चमत्कार कर सकते हैं? संत ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ एक ही चमत्कार जानता हूं। वो चमत्कार है, जब मुझे भूख लगती है मैं भोजन करता हूं, जब मुझे प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूं। यही एक चमत्कार है जो असंभव जैसा है। दुनिया में केवल एक ही चमत्कार है जिसे करना बड़ा कठिन है। वो है साधारण बनकर रहना। मन की कामना होती है कुछ असाधारण करना, ताकि हम लोगों से अलग दिखाई दे और हमारा महत्व बढ़े। हम विलक्षण रूप में प्रतिष्ठित हों। विलक्षण पहचान बनाने के लिए ही लोग तरह तरह के अभ्यास करते हैं और समाज को दिखाते हैं। भूखा रहना, लंबे उपवास करना और चित्र विचित्र रूप बनाना उसी विलक्षण की भूख के लिए है। कोई अपनी इस इच्छा को धन द्वारा पूरा करता है, कोई सत्ता के द्वारा, कोई राजनीति के द्वारा, कोई चमत्कार और चालबाजियों के द्वारा। लेकिन सहज होना सबसे बड़ी विलक्षणता है। 7 गांठ का बांस और उसमें छिपा विज्ञान यहां प्रस्तुत है। श्रीमद् भागवत में एक पौराणिक कथा है कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी धुंधली अति सुंदर थी, लेकिन वो सोचती थी कि मां बनने से उसका सौंदर्य नहीं रहेगा, इसलिए वो मां बनना नहीं चाहती थी। एक दिन आत्मदेव तालाब के किनारे उदास बैठा था। वहां एक सन्यासी से उसकी भेंट हुई। आत्मदेव ने सन्यासी के पांव छूकर पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। सन्यासी ने उसे बहुत समझाया कि पुत्र की प्राप्ति उसके लिए शुभ नहीं होगी, लेकिन आत्मदेव ने हठ किया तो सन्यासी ने उसे एक फल दिया, जिसके खाने से उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई। उसने पति से कहा कि वो रात में वो फल खा लेगी, लेकिन उसने खाया नहीं। संयोगवश उन्हीं दिनों धुंधली की बहन उससे मिलने आई हुई थी, तो उसने अपने मन की चिंता बहन के सामने रख दी। बहन गर्भवती थी, लेकिन बहुत गरीब थी। उसने धुंधली से कहा, मैं अपना बच्चा चोरी से तुम्हें दे जाऊंगी। तुम सबसे यही कहना कि वो तुम्हारे यहां पैदा हुआ है। बस तुम इतना करो कि अपना बहुत सा धन मुझे दे दो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, ताकि बच्चे का लालन पोषण ठीक से कर सकें। धुंधली ने वही किया और वो फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर अपनी बहन का बेटा लेकर उसने सबसे कह दिया कि उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कुछ समय पश्चात जिस गाय को वो फल खिलाया था, उसके एक बछड़ा पैदा हुआ, जिसकी काया मनुष्य जैसी थी, किंतु कान गाय जैसे थे, जिससे आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम
गोकर्ण रख दिया। वे दोनों बच्चे एक ही घर में बड़े होने लगे। गोकर्ण तो विद्वान बनता गया, लेकिन धुंधली ने जो बच्चा बहुत सा धन देकर खरीद लिया था वो मूर्ख और लंपट बनता चला गया। आत्मदेव ने उस बेटे से दुखी होकर घर छोड़ दिया और वन में तपस्या करने लगा। धुंधली को जब उस बेटे ने बहुत सताया तो एक दिन उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये धूर्त बेटा वेश्याओं की मांग पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन उसकी सारी दौलत छीनकर वेश्याओं ने उसे मार डाला। मरने के बाद वो प्रेत योनि में पड़कर तड़पने लगा। उधर गोकर्ण ने वन में जाकर घोर तपस्या की। बाद में जब वो एक बार अपने गांव लौटा तो उस रात वो वहीं ठहरा जहां उसका जन्म हुआ था। वो प्रेत भी वहीं उस घर में रहता था। वो गोकर्ण के पास बैठकर रोने लगा। गोकर्ण को उस पर दया आ गई, इसलिए सुबह होने पर उसने 7 दिन का व्रत लिया कि वो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करेगा। और उसने प्रेत से कहा कि वो हर रोज एक कोने में बैठकर उसे ध्यान से सुने। इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी और वो प्रेत योनि से छूट जाएगा। गांव के लोग भी गोकर्ण के घर प्रतिदिन आते और कथा सुनते। वहीं घर के आंगन में एक बांस गाड़ा हुआ था जिसकी 7 गांठें थी। प्रेत तो वायु रूप होता है, इसलिए वो बांस के एक छिद्र में से घुसकर बांस में बैठ जाता और प्रतिदिन गोकर्ण की व्याख्या सुनता। कथा समाप्त होने पर पहले दिन एक विचित्र घटना हुई जो सब गांव वालों ने भी देखी। प्रवचन समाप्त होते ही बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई और इस तरह 7 दिन में 7 गांठें फट गई। ये बात केवल गोकर्ण ही जानता था। 7वें दिन उसको प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। गाथा विज्ञान इस कथा में छिपा जो गूढ़ ज्ञान है वो ये है कि इस कथा में बांस की 7 गांठें इंसान के अंतर चेतन की 7 अवस्थाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अज्ञान की एक एक गांठ के खुलते जाना ही बांस की एक एक गांठ का फटते जाना है। हमारे भारतीय चिंतन में इन्हें महाचेतना की 7 धाराएं कहा गया है। इन्हीं को योग शास्त्र में मनुष्य के 7 शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। यही मनुष्य की 7 मूर्छित शक्तियां हैं जिन्हें चेतन यंत्र से क्रियाशील करना होता है, संकल्पशील करना होता है व संवेदनशील करना होता है। इस पौराणिक गाथा का उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान की प्रेत योनि से मुक्त कराना है। यहाँ मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि मात्र कथा सुनने से किसी प्राणी को प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो सकती है। इसके पीछे जो विज्ञान है वो ध्वनि और श्रवण शक्ति पर आधारित है। संस्कृत मूल रूप में श्रवण भाषा ही थी, इसलिए इसे रुति कहा जाता था। इस भाषा के शुद्ध उच्चारण को केवल सुन लेने से ही प्राणी पर आंतरिक प्रभाव पड़ता है। बस इसी विज्ञान के आधार पर उस दुष्ट प्रेत आत्मा ने मुक्ति पाई। इन 7 परतों वाली चेतना को सप्तवाणी कहते हैं। यदि हम इस चिंतन की गहराई में और उतर जाएं, तो देख सकते हैं कि हमारा प्राचीन चिंतन एक एक चेतना की 7 परतें मानता है, जिसे एक सप्तक कहा जाता है। और ये सप्तक अपनी 7 परतों के लिए हुए 49 तत्व बनाता है, जिनका 50वां तत्व महाचेतना है। उसे जोड़कर पूरे ब्रह्मांड को 50 तत्वीय ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। इस प्रकार ये 7 गांठों वाले बांस की कथा अपने में पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को समाये हुए है। पुराण में एक और कहानी कही जाती है कि शुंभ और निशुंभ 2 भाई थे जो मृत्यु पर विजय पाना चाहते थे। उन्होंने देवताओं की आराधना की। देवताओं ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने वर मांगा कि वे मृत्यु को प्राप्त न हो। तब देवताओं ने कहा, आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए ये वरदान तो आपको मिल चुका है। किंतु ऐसा कोई वरदान देना देवताओं के वश में नहीं था। ये जानने के पश्चात शुंभ और निशुंभ ने देवताओं से कहा, फिर हमें ये वरदान दीजिए कि किसी पुरुष शक्ति के हाथ से हमारी मृत्यु न हो, वो चाहे मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो या पशु पक्षी हो। उन्हें ये वरदान मिल गया।
इसके पश्चात उन्होंने पृथ्वीवासियों पर इतने अत्याचार किए कि समाज की व्यवस्था ही चरमरा गई। ये देख देवताओं ने स्त्री शक्ति को अर्थात मां के रूप में दुर्गा को जागृत अवतरित किया, जिनके हाथों शुंभ और निशुंभ का अंत संभव हो सका। भारतीय चिंतन के अनुसार ईश्वर अर्ध नारीश्वर है, उसका आधा भाग पुरुष होता है और आधा नारी। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी मनुष्य के मस्तिष्क का बायां भाग पुरुष और दाहिना भाग नारी शक्ति की ओर संकेत करता है। इन दोनों को जागृत और संतुलित करके देवताओं ने समाज को व्यवस्थित किया। यही इस कथा का गुण रहस्य है। सही रास्ता। किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी प्रसन्नता छाई रहती। उसके जीवन में मस्ती का साम्राज्य था। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और संतुष्ट होकर जाते थे। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत बाल बच्चे सब कुछ है, फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मैं क्या करूं? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर चल दिया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आश्रम के कोने में जाकर साधु ने आग जलाई और एक एक करके लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर के बाद वो बिना सेठ की ओर देखे उठ खड़ा हुआ। सेठ को बड़ी हैरानी हुई। वो तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, पर साधु अपने काम में लगा रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आया हूं, मुझे कुछ रास्ता तो बताइए। साधु बड़े जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं इतनी देर से कर क्या रहा था? तुझे रास्ता ही तो बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर उसमें प्यार की आहुति दो तो वो आनंद देती है, घृणा की आहुति दो तो वो जलती है। तू अपने आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की लकड़ियां डाल रहा है। भले आदमी, अगर बीज अशांति के बोएगा तो शांति का फल कैसे पाएगा? अपनी अंतर आत्मा को टटोल। सुख और दुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। सेठ की आंखें खुल गई। उसे सही रास्ता मिल गया, जिससे उसका जीवन नई दिशा में मुड़ गया। सत्य की विजय। हिम्मतनगर में धर्मबुद्धि और कुबुद्धि नामक दो निर्धन मित्र रहते थे। दोनों ने दूसरे देश में जाकर धन कमाने की योजना बनाई और अपने साथ काफी सामान लेकर विभिन्न क्षेत्रों में खूब भ्रमण किया और साथ लाए सामान को मुंह मांगे दामों पर बेचकर ढेर सारा धन कमा लिया। दोनों मित्र अर्जित धन के साथ प्रसन्न मन से घर की ओर लौटने लगे। गांव के समीप पहुंचने पर कुबुद्धि के मन में खोट पैदा हो गया। उसने सारा धन अकेले हड़पने की ठान धर्मबुद्धि से कहा, मेरे विचार से सारा धन गांव में ले जाकर चलना ठीक नहीं। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग अपनी जरूरत बताकर हमसे पैसा मांगने लगेंगे। ये भी संभव है कि कोई चोर या ठग हमें लूटने की योजना बना डाले। अतः हमें कुछ धन समीप के जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। धर्मबुद्धि बेचारा भोला और सीधा सादा था। उसने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, धन के लिए तो अपने भी बैरी बन जाते हैं, इसलिए हम अपने धन को इसी जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देते हैं। उसके बाद जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर अर्जित धन को दबा दिया और अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर दोनों आनंद में जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात अवसर पाकर कुबुद्धि गड़े धन को चुपके से निकालकर अपने घर ले आया। कुछ दिन पश्चात धर्मबुद्धि को धन की जरूरत पड़ी तो कुबुद्धि के साथ जंगल में जा पहुंचा। जहां उन्होंने धन गाड़ा था वहां पहुंचकर खोदने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुबुद्धि सिर पीटने और रोने चीखने का अभिनय करते हुए कहने लगा, ये गड्ढा अभी ताजा खोदा व फिर से भरा गया लगता है। तुम्हारे मन में खोट आ गया है और धन को निकालकर मुझे सूचना देने का ये नया ढंग खोज निकाला है। मित्र, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसा मेरा नाम है वैसे ही मुझ में गुण भी है। धूर्त ज्यादा चतुर बनने की चेष्टा मत कर। मुझसे धोखा करके धर्मात्मा बनने का अभिनय छोड़ और मेरे साथ न्यायाधीश के पास चल। इस प्रकार दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास जा पहुंचे। पहले धर्मबुद्धि ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। जब कुबुद्धि की बारी आई तो एक योजना के तहत उसने कुटिल स्वर में कहा, हमारे विवाद में वृक्ष देवता स्वयं साक्षी रूप में विद्यमान है।
कौन साधु है और कौन चोर, वो इस विषय में स्पष्ट रूप से बता देंगे। इसलिए इस संबंध में वाद विवाद की आवश्यकता ही कहाँ है। न्यायाधीश ने कुबुद्धि की बात को स्वीकार कर लिया और अगले दिन प्रातःकाल वृक्ष की गवाही लेने की घोषणा कर दी। कुबुद्धि ने घर आकर अपने पिता को सब कुछ बताते हुए कहा, पिताजी, अब अगर आप मेरी सहायता करें तो वो सारा धन हमारा हो सकता है, वरना सारा धन तो छिन ही जाएगा, साथ ही मुझे कारावास का कठोर दंड भी भुगतना पड़ सकता है। कुबुद्धि का पिता भी उसी की भांति कुटिल था, अतः वो कुबुद्धि की योजना के अनुसार प्रातःकाल होने से पहले ही उस वृक्ष की एक मोटी सी शाख पर काफी ऊंचाई पर घने पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। प्रातःकाल न्यायाधीश ने आकर वृक्ष को संबोधित करते हुए पूछा, वृक्षराज, कल तुम्हारे सामने किसी चोर ने इस जगह गड़े धन को चुराया है, इसलिए ईश्वर, सूर्य, चंद्रमा आदि को साक्षी मानकर बताएं कि धन किसने चुराया है। न्यायाधीश के वचन सुनकर वृक्ष की ऊपरी शाखा पर छिपकर बैठे कुबुद्धि के पिता ने कहा, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि यहाँ से सारा धन धर्म बुद्धि निकाल ले गया है। ये सुनकर धर्म बुद्धि आश्चर्यचकित रह गया। क्रोध वेश में अपने आप को और अपने साथ उस मिथ्यावादी वृक्ष को आग लगाने का निश्चय कर उसने वृक्ष के चारों ओर घास फूस इकट्ठी करके आग जलाई। जब वो उसमें कूदने लगा तो पेड़ की शाख पर छिपकर बैठा कुबुद्धि का पिता वहां से कूदकर नीचे उतर आया और अपने पुत्र की सारी योजना न्यायाधीश को बताकर पश्चाताप करते हुए कहने लगा, मैंने अपने पुत्र की बातों में आकर झूठ बोलने का पाप किया है। धन कुबुद्धि ने ही चुराया है। आप हमें दंडित कीजिए न्यायदाता, हम पापी हैं। न्यायाधीश ने कुबुद्धि के पिता को दोष मुक्त माना, पर कुबुद्धि को मृत्यु दंड दिया। उसे उसी वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई और सारा धन धर्म बुद्धि को वापस लौटाने का आदेश दिया। इस कथा का सार यही है, नीच व्यक्ति अपने लाभ हानि की चिंता न करके दूसरों के विनाश की कामना करते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। जैसे कुबुद्धि लाख प्रयत्न करने के बाद भी उस धन को पास न रख सका जिस पर उसकी नजरें गड़ी थी और अंत में दंड का भागी बना। आप काज महाकाज। प्राचीन काल में किसी सरोवर के किनारे एक टिटहरी और टिटहरा जोड़ा बनाकर रहते थे। सरोवर के पास ही किसानों के खेत थे। सरोवर से जल निकालकर वो अपने खेतों को सींचकर फसलें उगाया करते थे। एक बार उस टिटहरी दंपति ने एक किसान के खेत में घोंसला बनाकर अपने अंडे दे दिए। समय पर अंडे फूटे और उनमें से 2 नन्हे से बच्चे निकल आए। टिटहरी और टिटहरा बड़े प्रेम से उनका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े होने लगे, उनके पर निकल आए, किंतु अभी वो इस योग्य नहीं हो पाए थे कि उड़ सके। एक दिन टिटहरे ने अपने दोनों बच्चों से कहा, सुनो बेटे, इस खेत के आसपास कई किसानों के खेत हैं। इन खेतों में फसल पककर तैयार हो गई है। अब किसान आएंगे और फसल को काट लेंगे। हमारे रहने का स्थान असुरक्षित हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि जब हम अपने भोजन की तलाश में बाहर चले जाएं और पीछे इस खेत का मालिक आए तो उसकी बातचीत को ध्यान से सुना करो। फिर उससे तुमने जो कुछ सुना हो उसे हमें बता दिया करो। दोनों बच्चों ने ऐसा करने की खामी भर दी। एक दिन टिटहरी दंपत्ति शाम को जब अपना भोजन करके और दोनों बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में लौटे तो बच्चों ने कहा, आज इस खेत का मालिक यहाँ आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, 1-2 स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा और कहता है कि अब फसल काटने के योग्य हो गई है। आज गांव चलकर लोगों से कहूंगा कि वो मेरे खेत काट दें। टिटहरे ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन टिटहरा शाम को अपने बच्चों के पास लौटा तो दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को झटपट ये खेत छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वो कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे पहले अपना अपना खेत काटना चाहते हैं। कल मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इस खेत की फसल को काट लूंगा। टिटहरा बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठ गया। बोला, चिंता मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। 2-4 दिन में तुम लोगों के पंख पक जाएंगे तो तुम ठीक से उड़ने लगोगे। अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। टिटहरे के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वो टिटहरे से कहने लगे, ये किसान झूठ मूठ ही हमको डराने के लिए यहाँ आ जाता है। वो आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई तो मेरी बात सुनते नहीं, सब कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देते हैं। इधर मेरी फसल सूखकर खेत में झड़ रही है,
कल मैं बहुत सवेरे उठकर यहाँ आऊंगा और अपनी फसल को स्वयं ही काटूंगा। ये सुनते ही टिटेरा घबरा गया। वो कहने लगा, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे किसी स्थान पर उड़ चले, कल ये खेत अवश्य ही कट जाएगा। बच्चे कहने लगे, इस बार ये खेत क्यों कट जाएगा? किसान तो कई बार पहले भी इस खेत को काटने का जिक्र कर चुका है, फिर आज ही इतनी हड़बड़ी किस लिए? टिटेरे ने कहा, बेटा, किसान अब तक गांव वाले और अपने भाइयों के भरोसे था, इसलिए खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम कभी समय पर नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं काम करने के लिए तत्पर रहता है उसका काम कभी नहीं रुकता। किसान ने जब कल स्वयं ही यहाँ आकर खेत को काटने का निश्चय कर लिया है, तब तो ये खेत कटेगा ही। ऐसा कहकर वो अपने बच्चों को साथ लेकर तत्काल वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। कौन है धुंधकारी? बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन जो कहे वो मत करना। सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। कुछ विचार करो, आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह ली, आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गाय, इंद्रियां, भक्ति आदि गौ का अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रियों को खिलाया। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आसरा लें तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन है? सारा समय जो द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है वही धुंधकारी है। सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वो शव के हाथों से खाता है। साफ लिखा है, शव हस्ते भोजनम। शव के हाथ कौन से हैं? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ शव के हाथ हैं। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा ना हो, जो हाथ परोपकार न करें, वे हाथ शव के हाथ ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच आदि क्रियाओं से हीन था, कामी था, इसलिए स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे तो वो स्नान व्यर्थ ही है। तभी कहा गया कि स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो तो वो स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो वो स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वो स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उनमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे के समय में जो स्नान किया जाए वो ऋषि स्नान है। इसके बाद 5 से 6:30 बजे तक के समय में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और 6:30 के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन, शौच आदि करना अर्थहीन है। सूर्यदेव बुद्धि के स्वामी हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि तेज होती है। स्नान और संध्या निमित्त करो। समय ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता है बल्कि पाप का प्रशन करता है। गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अनोत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो और कौन देगा? पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। उसने सोचा कि वो पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। फिर वो माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। ये संसार असार है
और दुख रूप तथा मोह से बंधने वाला है, किसका पुत्र और किसका धन। संसार को वंध्यासूत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है, और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि आप अब घर बार छोड़कर वन गमन करो, घर के मुंह का अब त्याग करो, सब कुछ समझ बूझकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ाएगा। ये देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो। ये संसार क्षण भंगुर है, इसमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन को सांसारिक विषयों से निकालकर अर्थात राग मुक्त होकर प्रभु प्रेम में लगाओ। जब तक संसार रसिक न नष्ट होगी तब तक भागवत दास शक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषयों में मत फंसे रहो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। ये देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा न रख सकेंगे, तो फिर अपना होगा ही कौन। पिताजी अब बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रह गई। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन में विक्षेप आए तो उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। सद्भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में परदोष दर्शन विघ्न करता है, अतः परदोष दर्शन का त्याग करो पिताजी। अब आप श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवान में जीवन बिताओ। भगवान में जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ आदि आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग है: मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चर, पदछेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो, समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। ये कहानी हिम्मत। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने ये क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वो लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें कितनी हिम्मत है। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार उदय हुआ। ये तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। आत्मदान ही पिंडदान। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता पिता को अपने पुत्र की अत्यंत चिंता रहती है, परंतु पुत्रेषणा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। पुत्रेषणा के पीछे वित्तेषणा और वित्तेषणा के पीछे लोकेषणा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को
सदगति देता है। अपुत्र से गति नारदस्ति। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती, वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सदगति दे सकता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः उन सभी को सदगति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वो जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वो जन्म मृत्यु के फेर से छूट ही जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वो सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ है। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। श्री गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 5 में स्पष्ट कहा है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाएं। आत्मदान ही पिंडदान। जीव यदि अपना उद्धार स्वयं न करेगा तो और कौन करेगा। मनुष्य का अपनी सिवाय और कौन हितकारी हो सकता है। यदि वो स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्र आदि क्यों करेंगे। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती हैं, जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है मुक्ति का। केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती है। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो। घर में जो कुछ है वो सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की ये बात न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, तभी आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदा करे फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहां योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा। पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क को तर्क करने लगी। वो सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणामतः दुखी होंगी। फिर बालक के लालन पालन में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से ये बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी।
तू गर्भवती होने का नाटक कर ले बस। धुंधली को पुत्र की इच्छा तो है, किंतु बिना कोई दुख झेले। ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है, किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है और पाप करता है। इतना ही नहीं, वो पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि ये मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वो फल खिलाया गया था, उसने गाय जैसे कानों वाला मनुष्यकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ तथा धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है: आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी है और वो है मनुष्य का शरीर। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए, वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीव आत्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनाता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में ये धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी ऊधम मचाती है। द्विध बुद्धि, द्विध वृद्धि ही ये धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूं, मेरा स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वो संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा के किनारे डूबकर मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक ही आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्म शक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जामवान ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूं। 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली, क्योंकि ये निश्चय था कि ठीक 7वें दिन उनका काल आने वाला है। परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों, तभी ये कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सदगति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर
श्री परमात्मा के धाम में चले गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे? और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो कहां है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं, पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसे हुए हैं। जब तक ये आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो वो जहां बैठा है वहीं मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या और ना भी आए तो भी क्या। ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए, उसी से आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख दे न सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूं। आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने नहीं माना। उसने कहा कि महाराज, आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वो नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासनाओं पर नियंत्रण न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकाध सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाएं, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ आता है उस मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद जिससे साथ जाना है उसी की फिक्र करो। धन, शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वो भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए ये भागवत कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न करें तब तक संसार का अंत तो होने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ। गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है। आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई। वो उसके लिए रोने लगा। साधु को रोते हुए देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था, पर बकरी तो मेरी थी, इसलिए रोता हूं। ऐसा परोपदेश पंडितम किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, ये बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु को 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी।
यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार रोज नहीं करता, जबकि भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत आए महात्म्य का वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार संत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़कर विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिकाश्रम में सनत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं, वही विशाल क्षेत्र है। आइए जानते हैं सत, चित और आनंद का वर्णन। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित है, परंतु आनंद नहीं है। जीवन में सत और चित प्रकट होता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। वो अव्यक्त रूप से है। आनंद मनुष्य के अपने भीतर ही है, फिर भी वो आनंद को बाहर खोजता है, नारी देह, धन संपत्ति आदि में। आनंद तो हमारा अपना स्वरूप है। आनंद हम सबके भीतर ही है, लेकिन इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। जिस प्रकार दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता है, परंतु दूध से दही बनकर दही मंथन करने पर वो प्रत्यक्ष दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार सर्व विद्यमान ईश्वर का अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही स्वरूप, फिर भी ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता। इसी कारण उसे आनंद नहीं मिलता। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना ही है। नास्तिक भी तो थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से 2 मुख्य आनंद है, साधनजन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद। साधन या विषय के नाश होने पर इस आनंद का भी नाश हो जाता है, होगा ही। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी वे सदा आनंद में रहते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सतचित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत्य रूप, परिपूर्ण चित रूप और परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। इसी तरह जीवन में चित अंश है, फिर भी वो परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वो ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। 16,000 रानियों के साथ बात करते समय और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, श्री कृष्ण को वही ज्ञान था। उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तब भी श्री कृष्ण आनंद में स्थित है। कारण श्री कृष्ण स्वयं आनंद रूप है, सत्य नित्य है, चित ज्ञान है, चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक को धारण किए रहता है, वैसा घर में नहीं,
मनुष्य एकांत में स्वयं स्वरूप में स्थित नहीं रहता, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संसार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थित और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंद में होता है। जीवों को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप तो भगवान श्री नारायण हैं। जो नारायण को पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। जब जीव आत्मा नारायण रूप बनता है तभी वो परिपूर्ण होता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अप्रोक्ष साक्षात्कार करता है तभी परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही ये मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, तो वो बेचारा परमात्मा के दर्शन करे भी तो कैसे करे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। जीव अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी उसे शांति नहीं मिली। शांति उसे तब मिलेगी जब उसे परमात्मा का दर्शन मिलेगा। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। राई के दाने। श्रीवस्ती नगरी में शाह गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वो जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे शाह गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्टा करते और कहते, पगली कहीं की, मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, ये पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, देवी तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो राई के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांगकर लाने को कहा है। आप लोग राई देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में से किसी की मौत तो नहीं हुई? ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है।
वो शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार करके वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। वो सच जान चुकी थी। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुले